हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज होने वाला है हमारा डेटा फ्रेम का सेशन नंबर 2। तो सेशन नंबर 2 में आज हम काफ़ी सारे ऑपरेशन सीखने वाले हैं। पाइस्पार्क का जो डेटा फ्रेम होता है उसके अंदर ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। हम बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में, बेसिकली एसक्यूएल किस तरह से काम करती है पाइस्पार्क के अंदर। तो ये सारी चीज़ें चलिए जानते हैं इस वीडियो में, और बहुत ही अमेजिंग और क्रिस्प वीडियो होने वाला है विद सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने गूगल को ओपन किया है और डेटाब्रिक्स का हम जो फ्री कम्युनिटी एडिशन यूज़ करते हैं, अगेन आई एम ओपनिंग दैट। और इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से इंस्टेंस सेटअप होता है, क्लस्टर कैसे बनाया जाता है, वो सब हमने इस प्लेलिस्ट में कवर किया है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को एक बार पीछे जाके देखिएगा, देयर इज अ सेशन फॉर दैट। नाउ लेट्स डू वन थिंग क्विकली। मैं जाऊँगा कंप्यूट में, यहाँ पे मैं देखूंगा अपने क्लस्टर्स जो मैंने लास्ट टाइम यूज़ किए थे। देखिए, जो एक क्लस्टर होता है वो कुछ ही घंटे के लिए वैलिड होता है, तो अभी मेरे सारे क्लस्टर डीएक्टिवेटेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। नंबर 1, हम न्यू पे क्लिक करेंगे, क्लस्टर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्लस्टर का नाम, लेट्स से क्लस्टर नंबर 3। एंड सब कुछ एज इट इज़ रनिंग, कोई चेंज नहीं करेंगे। क्रिएट कंप्यूट, ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। और अब क्या होगा, इट विल बी स्टार्टेड कि आपका एक क्लस्टर बैकएंड पे बनेगा। तो ये लेता है थोड़ा 2-4 मिनट का टाइम लेता है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड ऑल्सो। तो फटाफट से इसको सेटअप होने दीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो मेरा क्लस्टर है ये रेडी है। ये ग्रीन डॉट इसका सिंबल है, द क्लस्टर इज रनिंग। आप कैसे देख सकते हो, ये आप अपने कंप्यूट में जाओ, यहाँ पे आपका क्लस्टर रेडी है, मतलब आपका पाइस्पार्क बैकएंड पे रन हो रहा है। अब आपको क्या करना है, सिंपल जुपिटर नोटबुक ही है डेटाब्रिक्स, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। देखो, बहुत इजी है। और डेटाब्रिक्स हर कंपनी यूज़ करती है, क्योंकि डेटाब्रिक्स में क्लाउड भी है बैकएंड पे, AWS है, अज्योर है, बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है, पाइस्पार्क हम सीख रहे हैं। अमेजिंग चीज़ है, देखो मतलब गजब चीज़ है। इन शॉर्ट, न्यू पे क्लिक करेंगे, नोटबुक पर क्लिक करेंगे, एक नई नोटबुक हम यहाँ पे ओपन करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे अब कोडिंग। देखिए, नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा सेशन को। इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट पाइस्पार्क, बहुत इजी है। वीएम वाला जो चक्कर है वो सब यहाँ पे कुछ नहीं होता, आपको इंपोर्ट करना है और ये ऑटोमेटिक देखो आपके क्लस्टर से कनेक्ट हो गया। क्लस्टर में सब कुछ अवेलेबल है, पाइस्पार्क, पाइथन, सब कुछ इंटीग्रेटेड है। सो ये क्विकली रन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है ना, ये एक तरीके से आपका डेटाबेस होता है कि आपके पास क्या क्या टेबल अवेलेबल है। तो यहाँ पे हाइव मेटा स्टोर पे क्लिक करो। अब डिफ़ॉल्ट करके एक लाइब्रेरी ओपन होगी जहाँ पे आपको डेटाबेस दिखेंगे आपके कि क्या क्या आपने डेटाबेस स्टोर कर रखे हैं। इतना ये ओपन होता है। वी कैन डू वन मोर थिंग, लेट मी गो टू कंप्यूट, सॉरी कैटलॉग। नाउ लेट्स डू वन थिंग, मैं एक क्रिएट टेबल करता हूँ एंड व्हाट आई विल डू, एक फाइल ओपन करूंगा जो कि है मेरी डेस्कटॉप पे। मैं आई विल गो देयर एंड यहाँ पे डेटा पड़ा है मेरे पास, डेटा फाइल को मैं ओपन करूंगा। क्रिएट टेबल विद यूआई को क्लिक करूंगा, क्लस्टर 3। आप लोग चिंता मत करिए, ये जो डेटा है ना, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, गिटहब पे सब डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उठा पाओगे। प्रीव्यू टेबल पे क्लिक करिएगा, नीचे जाइएगा, इसका नाम करते हैं, लेट्स से सिर्फ डेटा 6 कर लेते हैं। एंड ये यहाँ पे डेटा का प्रीव्यू आएगा, तो प्रीव्यू ज़रूर देखना। आप डायरेक्टली ऐसा मत करना कि बस लोड करना स्टार्ट कर दो, कई बार कॉलम नेम में आपसे गलती हो सकती है। सो वो गलती आप प्लीज़ मत करिएगा। अब यहाँ पे आप कॉलम नेम देखो, नंबर 1 रो में आ रहे हैं, तो फर्स्ट रो इज़ ए हेडर पे हम यहाँ क्लिक कर देंगे। ये एक ऑप्शन है। तो नाउ इसने डिटेक्ट कर लिया कि जो पहली रो है वो हेडर है और एज है जो वो इंटीजर है, मतलब मैथमेटिकल नंबर है, तो वो कर दिया। सब कुछ देख लिया हमने। डेटा का नाम डेटा 6 होने वाला है। क्रिएट टेबल पर क्लिक कर लो, फटाफट से ये डेटा इंपोर्ट आपका हो जाने वाला है। जुपिटर नोटबुक से बेटर है ये। जुपिटर नोटबुक पाइस्पार्क के लिए उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ पाइथन के लिए ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोलता कि यूज़ मत करना, जुपिटर नोटबुक ओनली पाइथन के लिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पे न्यू पे जाके नोटबुक पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दो, ये जो नोटबुक है ये मैंने अभी अभी बनाई है। अब मैं अगर रीसेंट टैब पे जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे और भी नोटबुक है। सो 2 मिनट्स अगो एक नोटबुक थी जिसपे मैंने पाइस्पार्क ऑलरेडी रन किया था। ये देखिए, आपको याद आ गया होगा। नाउ हमें क्या करना है, पाइस्पार्क हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं एक बनाऊंगा डेटा फ्रेम। उसके लिए कमांड क्या है, df डॉट स्पार्क डॉट SQL। हम SQL पैकेज को कॉल करेंगे क्योंकि हमने टेबल ऑलरेडी बना ली है। अब यहाँ पे डबल कोट्स डालेंगे और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा 6। देखिए ऑलरेडी आ गया, तो दिस इज वेरी स्मार्ट।
जुपिटर वगैरह में ये सब इशू आता है, हर एक कंपनी यूज़ करती है यार, मर्सिडीज से लेके सारी सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सब यूज़ करती हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं इसकी मार्केट में, डेटाब्रिक्स की एंड पाइस्पार्क की एंड पाइथन की। अच्छा, तो डेटा फ्रेम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब हमें एक एक्शन कॉल करना पड़ेगा क्योंकि डेटा फ्रेम खुद से प्रिंट नहीं होता, मैंने ये मल्टीपल टाइम बताया है इस पूरी प्लेलिस्ट में, हमें शो करना पड़ता है। जैसे पाइथन में प्रिंट होता है, यहाँ पे शो होता है। अब मैं शिफ्ट एंटर करूँगा, ये आ गया हमारा पूरा डेटा। तो इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक ऑपरेशन समझे थे, आज हम थोड़े और एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब देखिए, अगर मुझे एक स्पेसिफिक कॉलम यहाँ से उठाना है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है यहाँ पे, तो मैं कैसे करूँगा? लेट्स से डेटा फ्रेम, तो मेरा डेटा फ्रेम तो ऑलरेडी रेडी है जिसमें ये सारा डेटा है, मेरे पास नेम है, एज है, सिटी, ऑक्यूपेशन। तो मैं क्या करूँगा, एक कॉलम उठाऊँगा कोई सिंगल, उसके लिए मैं क्या दूंगा, जो हमारे लिस्ट वाले ब्रैकेट्स होते हैं ना पाइथन के, वो वाले सिंगल कोट्स में। अब लेट्स से मुझे एज उठानी है, तो मैंने डाल दिया शिफ्ट एंटर। अब ये देखिए, ये बोल रहा है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं आएगा। डॉट हटा के इसको रन करता हूँ, तो आप लोग देखिए, अब इसने मुझे दिखाया कि भाई साहब आपने कॉलम एज तो पुल कर लिया है, बट अब आपको शो भी तो करना पड़ेगा। जब तक मैं शो नहीं करूंगा तब तक वो डिस्प्ले नहीं होगा। बट शो करने से पहले मुझे आप लोगों को एक चीज़ और दिखानी है। अगर ये जो df.age मैं पुल कर रहा हूं, अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूं, पाइथन में हम टाइप चेक करते हैं अक्सर, आपने देखा ही है, तो यहां पे भी मैं इसका टाइप चेक करता हूं। इसको रन करते हैं शिफ्ट एंटर से, ये देखिए, तो ये जो आपने बनाया ना यहाँ पे पाइस्पार्क का सीक्वल के अंदर आपने एक कॉलम पुल करा है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से यहाँ पे विजिबल है। अब अगर मुझे इसको शो कराना है तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, नेक्स्ट में ही चलते हैं, चलिए नीचे चलते हैं। तो बेसिकली ये तो हो गया आपका पूरा एज वाला, मतलब कि आपने डिस्प्ले करा लिया कि ये कॉलम है, कॉलम की इंफॉर्मेशन देख ली पाइस्पार्क में, टाइप चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, अगर हमें कॉलम को डिस्प्ले करना है आउटपुट को, तो लिखेंगे df.select। ये आप याद रखिएगा कमांड्स, इनका आपको रट्टा मार लेना है। इन शॉर्ट समझना सब कुछ ऑब्वियसली है, बट इनका रट्टा मारना है क्योंकि इंटरव्यू में ये आपको काम आएगा। अगर इस पे डेली बेसिस पे आप काम नहीं करते, काम करते हो तो देन इट्स ओके, तो आपको ऑटोमेटिकली वो नेचर के साथ निकल जाएगा आंसर। बट इंटरव्यू में इन चीज़ों को आपको दिमाग में बहुत रिफ्रेश रखना चाहिए। df.select, यहाँ पे आप डालिए एज, और अब यहां पे मैं कर देता हूं हमारा मेथड शो मेथड। अब मैं शिफ्ट एंटर मारता हूं, तो जो मेरा खाली एज कॉलम था देखिए वो उठ के आ गया। तो पूरी 6 लोगों की एज थी, एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, ईवा एंड रजत, सबकी एज यहां पर आ चुकी है। सो दिस इज हाउ यू डिस्प्ले द आउटपुट। अब एक और अमेजिंग चीज है, यहां पे भी टाइप चेक करते हैं इसका। लेट्स चेक द टाइप ऑफ दिस, कि ये जो हमने कमांड लिखी है इसका टाइप क्या है। इसको फिर से शिफ्ट एंटर, देखिए इसका नन टाइप है अगेन, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि आपने यहां पे शो डाला हुआ है, ठीक है। अगर आप यहां से शो हटा दोगे तो ये इसका भी टाइप दिखाएगा। पाइस्पार्क सीक्वल डेटा फ्रेम। तो बेसिकली आपने एक बड़े डेटा फ्रेम से खाली एज पुल करी और एक छोटा डेटा फ्रेम बनाया है। यहां पे भी आप सीक्वल का सिलेक्ट क्लॉज यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं यहां पे शो डाल दूंगा क्योंकि प्रिंट का काम वही करता है, और शिफ्ट एंटर मारूंगा तो नन डेटा टाइप आ जाएगा। देखिए ये याद रखिएगा, डेटा फ्रेम डॉट सिलेक्ट और वो कॉलम्स जो आपको चाहिए, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे खाली ऊपर की जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो देखनी है तो मैं कैसे करूंगा? डेटा फ्रेम डॉट हेड 2 यहां पे आप डाल दो, इसको रन करो, और जो ऊपर की 2 ऑब्जर्वेशन है देखिए, एलिस एंड बॉब, तो वो 2 हमारी यहां पे ऑब्जर्वेशन उठ के आ गई। सो दिस इज अबाउट द हेड। अगेन इसमें थोड़ा और वेरिएशन लाते हैं, df.head। अब ऊपर की 2 रो हैं हमारे पास, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। इसमें से भी अगर मैं इंडेक्सिंग करना चाहूं तो इंडेक्सिंग कर सकता हूं। कैसे? इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है पाइथन में, हमने पाइथन के क्रैश कोर्स में सीखा था, वो सेम फंडा यहां पे लगाते हैं, 0 इंडेक्स। अब आप लोग गेस करके बताइए, अगर आप प्लेलिस्ट में शुरू से बने हैं, नहीं बने हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा। शिफ्ट एंटर करूंगा एंड आप देखिए आउटपुट में क्या आया, खाली आपकी जो फर्स्ट रो है वो आई है। मतलब आपने 2 उठाई हैं रो, बेसिकली हेड इज पिकिंग 2 रो, उसमें से जो 0 इंडेक्स वाली रो है वो आप उठा रहे हो। अब यहां पे आप अगर
0 हटा दोगे और हेड में आप डाल दोगे 3, तो ये ऊपर की 3 रोज दिखाने लगेगा। सिमिलरली आप यहां पे इंडेक्स 1 डाल दो, शिफ्ट एंटर। अब देखिए बॉब वाला आउटपुट आया, तो जब हमने हेड 3 और 1 दिया है तो हमें बॉब आउटपुट में मिला है। अब बॉब कहां पे है? यहां पे। मतलब हमने 1 0 1 2 एंड 3 तक उठाया था डेटा, उसमें से हमने 1 इंडेक्स को कॉल कर लिया। तो ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाईस्पार्क में इस तरह के छोटे छोटे ऑपरेशन से आप कई बार डेटा को चेक करते हो, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी आप टाइप चेक कर सकते हो। अगेन टाइप आप किसी का भी चेक कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इट्स पाईस्पार्क इक्वल टाइप रो, इट्स अ रो बेसिकली, क्योंकि आपने रो पुल करी थी, वो बॉब वाली रो आपको याद आ जाएगी। नाउ लेट्स डू सम मोर ऑपरेशंस। df डॉट सिलेक्ट, एक से ज्यादा कॉलम अगर आपको पुल करने हैं तो आप कैसे करेंगे? लिस्ट के तौर पे पास करेंगे, जैसे आप पाइथन में लिस्ट देते हैं। तो लेट्स से मैं एज पुल कर रहा हूं, एज की स्पेलिंग में ठीक करता हूं, कैपिटल ए है। एंड दूसरा एक और चीज पुल करते हैं, लेट्स से नेम। मुझे ये 2 चाहिए, और ऑब्वियसली देखिए एक्शन देना पड़ेगा, शो करने से ही प्रिंट होगा। शिफ्ट एंटर। सिलेक्ट की स्पेलिंग हमारी गलत है, तो इसको ठीक करते हैं, शिफ्ट एंटर, अगेन रन करते हैं। तो नाउ एज और नेम, आप देखिए नेम को इसने सेकंड नंबर पे डाल दिया, एज पहले आई है। तो जिस सीक्वेंस में आप आउटपुट प्रिंट कराना चाहेंगे उसी सीक्वेंस में आपका आउटपुट आता है। df डेटा फ्रेम डॉट सिलेक्ट और द लिस्ट ऑफ द कॉलम्स द सीक्वेंस विच यू वांट, जो सीक्वेंस आपको चाहिए, डॉट शो। तो इससे अगर आप शो हटा दोगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। दैट इज वेरी मच अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी बिल्ड हो जानी चाहिए अब तक। अब कुछ इसमें नया इनोवेटिव करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड करना है। आप चाहते हो कि एक नया कॉलम हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो न्यू कॉलम को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? लेट्स से df डॉट विद कॉलम, और आप कॉलम, नया कॉलम जो है उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, न्यू नेम। न्यू नेम में आप चाहे तो पुराने को कॉपी कर सकते हैं, जैसे df न्यू की स्पेलिंग करेक्ट करते हैं पहले, न्यू नेम और df और कॉलम का नाम सेम फॉर्मेट में जो मैंने आपको बताया था, कॉलम वाला सॉरी लिस्ट वाला जो फॉर्मेट है यहां पे, एंड डॉट शो। शो इज अ मेथड, तो ब्रैकेट्स देना जरूरी है, शिफ्ट एंटर। अब आप देखिए एक नया कॉलम आ गया है जिसके अंदर आपने एज डाल दी है, जबकि कॉलम का नाम है न्यू नेम, बट एक और कॉलम नया यहां पर इंसर्ट हो गया है। सो दिस इज हाउ यू विल इंसर्ट अ न्यू कॉलम। यहां पर नया कॉलम इंसर्ट हो गया। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकता हूँ। तो जितनी भी एज है, तभी तो नए कॉलम का फायदा है, क्योंकि मुझे खाली कॉलम कॉपी थोड़ी करना है, ठीक है। मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, हो सकता है मुझे कुछ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, वॉट एवर मैथमेटिक्स यू वांट टू परफॉर्म, यू कैन डू दैट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने नए कॉलम को वेल यूटिलाइज करें। अब जैसे कई बार क्या होता है, सैलरी है लोगों की, ठीक है, आपके पास सैलरी की इन्फॉर्मेशन है, आपको सैलरी को कुछ मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। बैंक्स में खासकर ये होता है, मैंने देखा है अपने 10-12 साल के एक्सपीरियंस में, बैंकों में आपको कई बार ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो बहुत ईजिली। ये मैंने खाली 10 से मल्टीप्लाई करा, आपका मल्टीप्लायर है 2.579 578 वट एवर इट इज, इसको रन करते हैं तो आपको डेटा मिल जाएगा यहाँ पे आपके अकॉर्डिंगली। देखिए न्यू नेम में सारा डेटा आ रहा है प्रॉपर्ली, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देन अब देखिए क्या करते हैं, df डॉट शो, तो क्या नया कॉलम जो है वो डेटा फ्रेम में आ जाएगा? नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे खाली पुराने कॉलम आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना कॉलम, ये आपने डायनेमिक बनाया है खाली इस सेशन के अंदर, ये आपने परमानेंट सेशन नहीं बनाया है, इसलिए ये आपके डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर नहीं होगा, तो वो आपको मैनुअली स्टोर कराना होगा। अब देखिए नई चीज देखते हैं, अगर लेट्स से आपको कोई कॉलम को रीनेम करना है तो आप कैसे करेंगे? विद कॉलम रीनेम्ड आप चूज करेंगे और वहां पे आप डालेंगे, लेट्स से आपको एज को ही रीनेम करना है, ठीक है। एज को मैं रीनेम करके लिखना चाहता हूं लेटेस्ट एज डॉट शो, इसको रन करते हैं, शिफ्ट एंटर। लेटेस्ट एज आ गई है, वो रीनेम हो गया। देखिए कॉलम, पुराना कॉलम हट चुका है
और नया कॉलम यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप रीनेम कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज पाई स्पार्क या फिर पाइथन में एसक्यूएल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए एसक्यूएल के बिना कभी भी डेटाबेस की कोई भी चाहे कोर्स हो, कोई भी चीज़ हो, दैट इज़ नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि एसक्यूएल में इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जॉइन वगैरह के, बहुत सारी चीज़ों के, तो वो भी हमें पता होने चाहिए। तो चलिए थोड़ा एसक्यूएल अब ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लेट्स से व्यू देखते हैं। अगर आपको किसी टेबल से व्यू बनाना है तो वो आप कैसे बनाओगे? df डॉट, जैसे ही आप टाइप करोगे यहाँ क्रिएट, ठीक है, तो क्रिएट और रिप्लेस व्यू का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, टेम्प व्यू, क्योंकि व्यू जो होता है दैट इज अ टेम्परेरी टेबल। अब मुझे किसका व्यू बनाना है? उस डेटा सेट का नाम क्या था? डेटा अंडरस्कोर 6, आपको याद होगा, वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। हाइव मेटा स्टोर पे जाइए, डिफॉल्ट में आपका जो डेटा बेस है या फिर सॉरी आपका जो टेबल है उसका नाम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप सिंगल कोट्स में उसको डाल दीजिए, प्रॉपरली डालिएगा, डेटा अंडरस्कोर 6। तो यहाँ पे आप बेसिकली इसका व्यू क्रिएट कर रहे हो, इस लाइन से आपका व्यू बन जाएगा डेटा फ्रेम का, टेम्परेरी व्यू। अब मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, रिजल्ट अंडरस्कोर आर, टाइप करते हैं स्पार्क डॉट सीक्वल, और इसके अंदर हम लिखते हैं, सॉरी सीक्वल को करेक्ट करते हैं स्पेलिंग को, और इसके अंदर अब हम एक कोड लिखेंगे जो कि होगा हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा 6। मतलब मैंने क्या किया, मैंने उसमें सारी ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट करके एक नए वेरिएबल को असाइन कर दिया जो कि है रिजल्ट अंडरस्कोर आर। अब मैं क्या करूंगा, इसको शो करूंगा, डॉट। अब आप देखिएगा कि व्यू हमने बनाया क्यों है, शिफ्ट एंटर, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं इसकी, शिफ्ट एंटर करते हैं अगेन। तो आप देख सकते हो दिस इज अ व्यू, ओके, एंड दिस व्यू इज बेसिकली यूज्ड टू सेव स्पेस और मच मोर फास्टर है ये। दिस इज नॉट अ टेबल जो कि डायरेक्ट टेबल होती है, क्योंकि टेबल प्रॉपरली स्पेस ऑक्यूपाई करती है, बट दिस व्यू इज वेरी डायनेमिक, और इसको आप व्यू को इस तरह से यहाँ पर बना सकते हो। तो उसके लिए आपकी कमांड इंपॉर्टेंट जो है वो आपको इसका बेसिकली याद रखना है, क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू, और आपको यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। नाउ लेट्स चेक वन लास्ट थिंग हेयर। लेट्स से मैं न्यू रेस करके बनाता हूँ स्पार्क डॉट एसक्यूएल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, लेट्स डू दैट वे। हमने व्यू तो बना ही लिया है, व्यू के ऊपर कुछ कॉम्प्लेक्स सी कैलकुलेशन करते हैं। इसका रिजल्ट R1 नाम रख लेता हूँ मैं, R1 डॉट शो भी हो जाएगा। नाउ स्पार्क सीक्वल स्टार दिस दिस दिस, अब यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन वेयर डेटा सेट को आप देखिए, कोई कंडीशन सोचते हैं, लेट्स से एज है 25, 30, 35, वेयर एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35। कंडीशन यहां पे लगा देते हैं, वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। सो दिस इज गुड, एंड देन R1 डॉट रिजल्ट अंडरस्कोर R1 को शो करते हैं, शिफ्ट एंटर मारूंगा यहां पे। अब आप देखिए खाली वही वाली ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आई है व्यू में से उठ के, जहाँ पे कि बेसिकली यू हैव द कंडीशन सेटिस्फाइड। तो चलिए आज के वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, एंड आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में जहाँ पे हम और ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, एंड देन स्लोली वी विल बी द मास्टर ऑफ पाइस्पार्क एंड मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा, कोई भी कमियां कोई भी अच्छाई आपको लगती है आप कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली मैं उनको अपने वीडियो में प्लेस करूंगा, जो इंप्रूवमेंट एरिया होंगे उन पे काम करूंगा। एंड इसी नोट पे कहूँगा कि मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिए, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूँ चीज़ों को लेके। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में।